अपना नाम बताइए और ये बताइए कि किन मुद्दों पर इस बार मुरैना की जो जनता है वो वोट की चोट करेगी। मैं महेंद्र सिंह सिकरवार जिलाध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मुरैना से। जी, क्या लग रहा है आपको इस बार, क्या माहौल है यहाँ पे? असल में क्या है कि इस समय का जो माहौल है वो राममय माहौल है। विकास भी अच्छा हुआ है। जब अपन बात करते हैं पूर्व समय से, तो जब कांग्रेस की सरकारें नहीं थी, यहाँ विकास से अधूरा रहा था। यह चंबल जो अपने आप में डकैतों के नाम से मशहूर होती थी, डाकुओं के नाम से, बागियों के नाम से, जब से भाजपा का पदार्पण हुआ यहाँ और सांसद बने, तो विकास की जो मुख्य धारा से इस चंबल को जोड़ा गया। और जहाँ डकैती का माहौल करता था, आज यहाँ पीली घाटी, जिसे सरसों के नाम से विश्व विख्यात है, सरसों के नाम से ब्रांड है, यहाँ लगभग 300 मिले हैं। अगर भाजपा सरकार के द्वारा संरक्षित और पोषित व्यापार को किया गया, यहाँ किसी तरह का कोई जिस तरह पहले डकैत और मूवमेंट होता था, लोगों को पकड़े, जैसे पड़ोसी राज्य में मुलायम सरकार हुआ करती थी, वहां जब दिन के 2-2 बजे लोगों को अपहरण, लूट, डकैत हुआ करती थी, वह जो है भाजपा सरकार के अंदर में यहाँ खत्म हुआ है। दूसरी बात, विकास की यदि बात करेंगे तो रामेश्वरम पाली से लेकर के पचनेर तक ये जो पुलों का जो निर्माण हुआ है, लगभग चंबल से सेतु जोड़ने का काम जो किया वो भाजपा के कार्यकाल में हुआ है। यहाँ जो उच्च सड़कें बनी हैं वो भाजपा के कार्यकाल में हुई हैं। शिक्षा का स्तर भी लगभग कुछ गुना हुआ है। बाकी कृषि का जो यदि बेल्ट करें, थोड़ा सा मूवमेंट कम रहा है, लेकिन जो एमएसपी की बात करेंगे वो दिया है समय समय पे। कुछ इस समय जो मतदाता है, क्योंकि यहाँ फैक्टर है जो दिया है, दोनों सजाती ठाकुर बंधु हैं। तीसरा हमारे वैश्य वर्ग से है। वैश्य वर्ग की बात करें अग्रवाल बंधु से, वो भी अग्रसेन, जब वो भी क्षत्रिय रहते, तो मुकाबला क्षत्रियों में तीनों में मैं कह सकता हूँ। वैश्य, चूंकि अग्रवंश जो है, अग्रोहा वंश, वो क्षत्रिय वंश रहा है और ये दोनों सजाती क्षत्रिय हैं। तो यहाँ का दंगल है, हिंदुस्तान का बाहुबली दंगल है। आपने जो है विकास की भी बात कर दी और जाति की भी बात कर दी। हमारे बीच एक और माननीय नेताजी मौजूद हैं, इनको आप पहचानते भी हैं क्योंकि वो जो प्रकरण था संसद वाला, उससे लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से, अशोक जी, पहचानते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ सत्ता का संग्राम में जुड़ने के लिए। क्या लग रहा है आपको, मुरैना में जो इस बार जो मुकाबला है वो बिल्कुल त्रिकोणीय तो दिख रहा है, लेकिन जमीन पर लोगों के दिल में क्या है, किस पर जनता वोट करेगी? देखिए, मैं 1996 में यहाँ पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा। मैंने पूरा जिला देखा था। उस समय पूरे जिले की सड़कों की, यहाँ से श्योपुर तक कम से कम 200 किलोमीटर का रास्ता था, 7 घंटे में पहुँचते थे। आज 3 घंटे का रास्ता है। नहर का रास्ता नरक था, जिसको एबी रोड से चिन्नौनी चंबल सबलगढ़ के लिए बोलते हैं, वो 100 करोड़ से ऊपर की लागत से निर्माण हुआ है। यानी कांग्रेस के समय यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, कई नदियों पे पुल नहीं थे। आज काफी विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो बीजेपी के लिए आप एक बहुत ही स्मूथ पाथ देख रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बसपा के जो प्रत्याशी हैं उनका एक जुड़ाव है लोगों के साथ, गर्ग जी का, उन्हें कहाँ देख रहे हैं आप मुकाबले में? बहुजन समाज पार्टी हमारे मुकाबले में कहीं नहीं है, क्योंकि मेरा कई बार बीएसपी से मुकाबला हुआ है। मैं यहाँ से 4 लोकसभा का चुनाव जीता हूँ। 2 लोकसभा के चुनाव मेरे लेट पिताजी स्वर्गीय श्री छबिराम अर्गल जी, वो भी चुनाव जीते यहाँ से। ये मुरैना लोकसभा कंटिन्यू बीजेपी की जीतने वाली सीट हो गई है। यानी कि बीजेपी इस बार भी निकाल लेगी, लेकिन जो आम जनता है वो क्या सोचती है, और जो बाकी पार्टियां हैं उनसे भी बात करते हैं। आप लोग बसपा से हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार, क्या जो बात वो कह रहे हैं कि यहाँ तो बीजेपी ही जीतती है? मेरा मानना ये है, मैं मुस्कान जैन हूँ, मेरा मानना ये है कि विकास सब कुछ नहीं होता। आज हमारी जो बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। इस मुरैना शहर में इतनी हद से ज्यादा चेन स्नैचिंग हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है। क्या ये सब सेफ है बेटियों के लिए? घर से बेटियां जा नहीं सकती, इतने क्या हो रहा है? किस चीज का विकास है ये? सारी चीजें, रोड बनना, ये सब गलियां बनना, ये सब विकास नहीं होता। जब तक बेटियां सुरक्षित नहीं है, किस चीज का विकास है? जब बेटियां आगे बढ़ेंगी, हमारी जो हमारे आप करके हमारे परिवार के सब लोग हैं, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे, उस चीज का क्या महत्व विकास का? लेकिन इस प्रदेश में तो लाडली बहना कार्यक्रम इतनी जोर शोर से चला और उसके लिए शिवराज सरकार की इतनी तारीफ हुई, मोदी जी ने मंच से कई बार इस कार्यक्रम का जिक्र किया, क्या वो जमीन पर नहीं दिखता? लाडली बहना का कोई अर्थ नहीं है, ये पैसे को एक तरीके से वेस्ट करना है। बेटियों को तो उनके लिए ऐसे सुरक्षा लेके आओ जिससे बेटियां सुरक्षित हो। जब वही सुरक्षित नहीं है तो लाडली बहना योजना का क्या अर्थ है? जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप बसपा से हैं, बताइए, कार्यकर्ता हैं आप। जो बीजेपी है और ये कह रही है कि जब बेटियों की सुरक्षा नहीं है तो विकास का हम क्या करेंगे? जी, मैं जयचंद जैन मुरैना से हूँ। मैं तो ये कहूँगा एक बार बदलाव जरूर लाना चाहिए
और 10 वर्ष से अभी तक मैं तो ये देखा है कि कभी सेवाराम गुप्ता जी विधायक रहे थे यहाँ से, लेकिन सांसद एक बार मैं चाहता हूँ कि 20 वर्ष से रमेश अग्रवाल जी रहे, और बदलाव तो होना जरूरी है। बीजेपी या कांग्रेस कोई भी पार्टी सब काम करती है, लेकिन एक बार कोई अच्छा आदमी आ जाएगा तो कार्य जरूर करेगा, और रमेश गर्ग जी काम करेंगे। बदलाव आखिर क्यों जरूरी है, ये यहाँ की जनता क्यों कह रही है? बेटियों वाली जो बात आई है ना, ये चंबल है, जो चंबल आन मान शान के लिए ये बेटियां बहुत सुरक्षित है। हिंदुस्तान में कहीं यदि बेटी सुरक्षित है तो इस चंबल धरती में सुरक्षित है। यहाँ चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आज बेटी दलित की बेटी हो, उसके भी चाहे सामान्य वर्ग लोग पैर पूजने जाते हैं, वो उसकी बेटी हमारी बेटी है। चंबल एक ऐसा इतिहास है जहाँ बेटी सुरक्षित है, व्यापार सुरक्षित है, लोग सुरक्षित हैं। ये चंबल की वो वीर भूमि है। तो फिर आम लोगों से जरा पूछ ले, बताइए यहाँ पे सुरक्षित है बेटियां? ये जो सवाल बसपा की ओर से उठाया जा रहा है कि एक बदलाव की जरूरत है। देखो, राजनीतिक सवाल के हिसाब से देखें अपन कोई बात को, तो बेटियां सुरक्षित कहाँ है? हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। मणिपुर पूरा जलता रहा, कल आपने देखा है, पूरे टीवी है। देखो मेरी बात सुनो, अपन अपने भारतवर्ष की बात कर रहे हैं। अपन आज भारतवर्ष के लिए चुनने जा रहे हैं, ना कि मुरैना के लिए चुनने जा रहे हैं। प्रॉपर मुरैना के लिए किसी राजनीति के लिए राजनीति हो रही हो तो अपन इस बात के लिए बोल सकते हैं कि मुरैना ही सुरक्षित होना चाहिए, बस। बाकी की पूरा भारत जलता रहे, उससे हमें कोई गारंटी नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आप सुरक्षा की रही प्लानिंग की, देखो मैं आपसे कोई तर्क नहीं, मेरा आपका कोई तर्क नहीं, मेरा आपसे कोई तर्क नहीं, पर्सनल तर्क कुछ भी नहीं। देखिए मेरा, आपने बोला, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। यदि आप कहते हैं कि मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा, तो कोई बात नहीं है क्या? नहीं, आपको ऐसा नहीं, आपको ऐसा लगता है कि मैं ना बोलूं तो मुझे कोई बात नहीं है। हम लोगों का काम तो शुरू से हम बेस्ट हैं, और हमारा तो काम है धैर्यवान, क्या सबकी सुनना और करना अपनी मन की, सबकी सुनना है। हम वोटर साइलेंट भी है क्या? नहीं, साइलेंट है, 100% साइलेंट है। जब किसी भी बाहुबल का इंतजाम, तीनों कैंडिडेट जो है बहुत मजबूत हैं। तीनों कैंडिडेट मजबूत है, कांग्रेस के बिल्कुल बिल्कुल मजबूत है, बिल्कुल उनकी भी छवि अच्छी और रही, सुनो मेरी बात सुनो, रही ये विकास की बात करते हैं कि ये रोड डली, ये सड़कें डली, ये प्लानिंग डली, ये हुआ, जो पूरी प्लानिंग पहले से थी, जो प्लानिंग में अमल आने का काम आने का टाइम आया, भगवान की किसी कारण से सरकार पलटी, किसी भी कारण से पलटी, लेकिन वो प्लानिंग बनी बनाई थी, उस पर अपन ने काम किया, और ने तो केवल देश भेजने दवा किया ही किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।